अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आपको बोर्ड की जानिब से जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो उसमें साइंस फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक, उसका पेज नंबर 1 और 2, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कशिश सखल, ये सखली कशिश पर मबनी है, उसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और साइंसी वजूहात बयान कीजिए के क्वेश्चंस अभी आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है आपको, सही मुतबादिल मुंतखब करके मुकम्मल बयान को दोबारा लिखिए। इसमें पहला सवाल है आपको, एक जिस्म का ज़मीन पर वज़न 120 न्यूटन हो तो इस जिस्म का वज़न चाँद पर कितना होगा। तो इसका सही जवाब जो है 20 न्यूटन है। दूसरा क्वेश्चन आपको है, M1 और M2 कमियत के दो अजिसाम के दरमियान क़ुव्वत कशिश डैश डैश के रास्त तनासुब में होती है। तो इसका जवाब ए वाला ऑप्शन M1 इंटू M2 ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, सतह ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश डैश के बराबर होता है। तो ये बी ऑप्शन है यहाँ पर, Gmm/r²। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, समंदर में पैदा होने वाले मद्दो जज़र का ताल्लुक़ डैश डैश के सखली असर से होता है। तो इसमें सी ऑप्शन है सही, ज़मीन पर चाँद से। ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन, सखली इसरा की कीमत, तो ये इसमें सी ऑप्शन सही है, ख़त इस्तवा पर कम होती है। फिर छठा क्वेश्चन है आपको, एक जिस्म की कमियत चाँद पर 100 किलोग्राम हो तो ज़मीन पर इस जिस्म की कमियत क्या होगी। तो जाहिर बात है, आप सब जानते हैं कि कमियत कभी चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, चाहे उसको चाँद पे या ज़मीन पे या कायनात में कहीं पे भी रखा जाए तो कमियत तब्दील नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 100 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन सवाल नंबर 1 का भी है, ये आपको बाहमी ताल्लुक़ क़ायम कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आता है एक एक नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें आपको, इसरा बवजह कशिश सखल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कशिश सखल का मुस्तकिल डैश डैश। तो यहाँ पे आंसर मैं लिख दिया हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कैपिटल जी की कीमत 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यानी कैपिटल जी की कीमत। और फिर जी की कीमत क्या होगी यह बताया आपको सवाल। तो जी की कीमत सतह ज़मीन पर होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर तीसरा सवाल है आपको, सखली क़ुव्वत जी, देखिए सखली क़ुव्वत Gmm²/r²। तो यहाँ पे एक छोटी सी क्या कहेंगे मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे m² नहीं होना चाहिए, यहाँ पर m² नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने उसका जो सही है वो यहाँ पर लिख दिया है कि इस तरह का होना चाहिए, Gmm/r²। बहरहाल, तो सखली तवानाई बिलखवा कितनी होगी, ये खाली जगह छोड़ी हुई है। इसका सही जवाब मैंने लिख दिया है -Gmm/r+h। चौथा क्वेश्चन, सतह ज़मीन पर गुरेज सखली रफ्तार √2Gm/r। तो सतह ज़मीन से h बुलंदी पर गुरेज सखली रफ्तार कितनी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये होगी, देखिए √2Gmm/r+h। फिर बयानात सही है या गलत, जो एक नंबर के लिए पूछा जाता है इसमें। पहला क्वेश्चन, ख़त इस्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, गहराई के लिहाज से जी की कीमत कम होती है, ये भी सही है। तीसरा, वज़न गैर सिमती मकदार है, ये गलत है, चूँकि वज़न जो है सिमती मकदार है। चौथा क्वेश्चन, गुरेज सखली रफ्तार का इन्हिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता, ये भी सही है। ठीक है, अब इसकी वजाहत मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वरना इसमें क्या हो जाएगा, आपको वक्त बहुत ज़्यादा जाएगा। आपको एग्ज़ाम में भी कुछ इसकी वजाहत नहीं करना होती है। ठीक है ना, सही या गलत के सवालात में आपको सिर्फ यही लिखना होता है, एक लफ्ज़ सही है या गलत है, उसकी वजाहत आपसे मतलूब नहीं है। बहरहाल, अब मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ये देखिए, तो सुतून अलिफ सुतून बे देख रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप यहाँ बड़ा करके। देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, इसके सही जवाबात यहाँ पे मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये वाले जो है ये सही जवाबात हैं। ठीक है,
ये दूसरे वाली भी जोड़ियाँ देख सकते हैं आप, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर साइंसी वजूहात के सवालात हैं। देखिए, जिस्म का वज़न मुख्तलिफ़ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जवाबात लिख दिए हैं। देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। हाँ, देखिए, वज़न दरअसल किसी जिस्म और सैयारे के दरमियान क़ुव्वत कशिश का नाम है जो सैयारे की कमियत पर मुनहसर होता है। चूँकि हर सैयारे की कमियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए जिस्म का वज़न मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। तो ये आपको साइंसी वजूहात के जो सवालात हैं वो हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट, जितने भी आप मतलब कम से कम 2 पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए। आपका जवाब मुकम्मल होना चाहिए। अपने अल्फाज में लिखिए इसको आप रट्टा मार के मत जाइए एग्ज़ाम में। आप सिर्फ समझ जाइए आंसर्स को और आप अपने अल्फाज में वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और मुख्तसर जवाबात लिखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे, जवाब मुकम्मल हो जाएगा मुख्तसर अल्फाज में। आपको दूसरे गाइड वगैरह नवनीत में क्या है, बहुत डिटेल्ड और कन्फ्यूजिंग जवाबात दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको अपने हाथ से लिख कर दिया हूँ। बहरहाल, दूसरा सवाल, सतह ज़मीन पर गिरने वाला जिस्म हमेशा उमूदन ही रहता है। इसका जवाब देखिए आप। पहला पॉइंट है, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाला जिस्म ज़मीन की क़ुव्वत कशिश की वजह से ज़मीन पर गिरता है। दूसरा पॉइंट, चूँकि ज़मीन की क़ुव्वत कशिश मरकज़ की जानिब होती है, इसलिए सतह ज़मीन पर गिरने वाला जिस्म हमेशा उमूदन रहता है। फिर तीसरा सवाल इसमें है, इसरा बवजह कशिश सखल की कीमत ज़मीन के मरकज़ पर सिफर होती है, क्यों? इसका देखिए जवाब। पहला, इसरा बवजह कशिश सखल ज़मीन की कमियत पर मुनहसर होती है। नंबर 2 पॉइंट, ज़मीन के मरकज़ पर ज़मीन की कमियत सिफर होती है, इसलिए इसरा बवजह कशिश सखल ज़मीन के मरकज़ पर सिफर होती है। अब चौथा सवाल इसमें, किसी जिस्म का वज़न ख़ुतूब पर ज़्यादा और ख़त इस्तवा पर कम क्यों होता है? तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा है। देखिए मैंने, ज़मीन, पहला पॉइंट, ज़मीन दरअसल एक बहुत बड़ा मखनातीस है जिसके ख़ुतबैन हैं। दूसरा पॉइंट, चूँकि ख़ुतबैन पर मखनातीस की क़ुव्वत कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए किसी जिस्म का वज़न ख़ुतूब पर ज़्यादा और ख़त इस्तवा पर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 पेज कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इबारती सवालात। तो इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले भी टॉपिक कवर करें। चूँकि एग्ज़ाम को बहुत कम वक्त बच गया है, इसलिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि इतना बड़ा जो तकरीबन 45 पेज का ये है क्वेश्चन बैंक पेपर फर्स्ट का, और पेपर सेकंड का तकरीबन 50-55 पेज का है, तो ये सब के सब जो है हो जाए, ये पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। बहरहाल जितना मुमकिन हो इतना कोशिश करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।